वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। दोस्तों, पक्षी उत्सव 2026 जो कि वन विभाग, जिला प्रशासन और नगर पालिका छापर द्वारा आयोजित है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि एशिया की प्रसिद्ध सेंचुरी है ताल छापर मृग अभ्यारण्य, जो अब जसवंतगढ़ तक पहुंच चुकी है। जसवंतगढ़ का कुछ क्षेत्र इस अभ्यारण्य में शामिल किया गया है, हिरणों को भी वहां पर शिफ्ट किया गया है। और इस समय भारी बारिश के बाद में उस क्षेत्र में जो पानी भरा है, वहां पर बहुत सारे विदेशी पक्षी भी पहुंच चुके हैं। तो वो नजारा दिखाने के लिए मैं इस समय वहां रवाना हो चुका हूं। मेरे साथ श्री रणजीत सिंह जी भीचर है, जो कि शिक्षा विभाग में एसीबीओ है, और शिक्षा विभाग की बड़ी भूमिका इस पक्षी उत्सव में देखने को मिली है। दोस्तों, मैं इस समय जसवंतगढ़ क्षेत्र में आ चुका हूं। अगर सुजानगढ़ से बात करें तो शिवबाड़ी रोड से जो ये रास्ता कसुम्बी की तरफ जाता है, वहां पर आप देख रहे हैं भारी बारिश के बाद में पूरा ऐसा लग रहा है जैसे एक समुद्र है, और यहाँ पर ये सारा बारिश का मीठा पानी है, और लाखों की संख्या में यहाँ पर विदेशी पक्षी यहाँ पर आए हैं और लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। पक्षी उत्सव 2026 के अंतर्गत स्कूली बच्चों को यहाँ पर लाया गया है, और सारे बच्चे आप देख रहे हैं इन दृश्यों को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। अपने मोबाइल में, अपने कैमरों में लोग कैद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो अभ्यारण्य है जसवंतगढ़ का, विश्व प्रसिद्ध ताल छापर से जुड़ चुका है, और ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, मैं किसी समुद्र में नहीं हूं, न मुंबई की चौपाटी में हूं। ये दृश्य देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई समुद्र है, लेकिन ये सुजानगढ़ से कसुम्बी रोड पर जाते हैं तो ये वो ताल है जसवंतगढ़ से जो निकलता है, और इस ताल में भारी बारिश के बाद में इतना ज्यादा पानी आया है कि ये नजारा समुद्र से कम नजर नहीं आ रहा है। और इस सीजन में, बारिश में, विदेशी पक्षियों का यहाँ पर भारी जमावड़ा है, और लाखों की संख्या में पक्षी यहाँ पर पहुंचे हैं। कोहरे के कारण ये दृश्य हम दिखा नहीं सकते हैं, नजर नहीं आएगा। पक्षी बहुत बड़ी संख्या में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए स्कूली बच्चे हैं। पक्षी उत्सव 2026 इस समय चल रहा है छापर कृष्ण अभ्यारण्य में, और बहुत सारे मृग को इस जसवंतगढ़ के ताल में भी जोड़ा गया है, यानी इस क्षेत्र को कृष्ण मृग अभ्यारण्य से जोड़ा गया है। और इस बार 2026 के इस पक्षी महोत्सव में यहाँ पर स्कूली बच्चों को लाकर ये बताया जा रहा है कि मौसम के अनुसार किस तरह से पक्षी पलायन करके हजारों लाखों किलोमीटर दूर उड़कर आ जाते हैं, और ये साइबेरियन जो सारस है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आती है, पहुंचती है, और स्कूली बच्चे इस नजारे का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पक्षी विशेषज्ञ हैं जो बच्चों को बता रहे हैं कि यहाँ पर इस पानी में जो पक्षी तैर रहे हैं वो कौन से हैं, वो कहाँ से आए हैं। तो ये देखिए जानकारी दी जा रही है बच्चों को। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बोलता हूँ अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है? दे रहा है। ये लगर फाल्कन है, ठीक है। ये लगर फाल्कन है, यहाँ पे रेजिडेंट है, और ये शिकार करके ही खाता है, मरा हुआ नहीं खाता है। और एक यहाँ पे पेराग्रीन फाल्कन भी है, यहाँ जसवंतगढ़ में। वो खुला मैदान अपने हैबिटेट को पसंद करता है। वो 480 की स्पीड से वो अपनी रफ्तार शिकार करता है। वो तो जगह से ये देखिए दूरबीन है इनके पास में, और दूरबीन से बच्चों को दिखाया भी जा रहा है कि ये जो पक्षी हैं ये कौन सा पक्षी आप देख रहे हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं बता रहा था आपको कि कोहरा है, कोहरे के कारण स्पष्ट यहाँ से पक्षियों को नहीं देखा जा सकता है। काफी दूर है वो, पास में भी आते हैं, कुछ छोटे छोटे पक्षी पास में भी तैर रहे हैं। ये देखिए दूरबीन से देख रही है ये छात्रा। अब इधर मुंह करे, थोड़ा मुझे भी देखें। क्या नाम है आपका? कंचन स्वामी। तो आपने भी क्या देखा दूरबीन में? वो पक्षी देखे। पक्षी देखे, कौन सा पक्षी था बताए इसके बारे में आपको? नहीं, पता तो नहीं। सर आगे आए एक मिनट, कौन कौन से पक्षी यहाँ पर आए हैं जो इस पानी में तैर रहे हैं? देखो, यहाँ पे बारडेड गीज है, और ये अपना डक्स वगैरह भी बहुत है, और रूडी शेल्डक है, और नोकबिल डक्स है, और टील है, और ये पोचड है। तो इस तरह से यहाँ पे वाटर के बर्ड्स बहुत है, और इन बच्चों को अच्छी जानकारी दी है। रेप्टर के बारे में दिखा है, ब्लैक शोल्डर काइट दिखा है, लगर फाल्कन का हावरिंग दिखाया है, और ये यूरेशन कलर के बारे में बताया है। और ये अपना ब्लैक शोल्डर काइट कैसे हावरिंग करता है, बच्चे ऊपर से हावरिंग करता है ना ऐसे, तो हावरिंग ऐसे करते करते वो जगह से कैसे ही अपने शिकार करता है, उसके बारे में हमने उसको दिखाया है। जीटी सिस्टिकोला ग्रास बर्ड है, उनके बारे में इनको जानकारी दी है। बिल्कुल आप देख रहे हैं बच्चे, ये देखिए काफी, एक बार कैमरा इधर करें, देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये स्कूली छात्र छात्रा यहाँ पर हैं। मैडम एक बार आपको बुलाना चाहूंगा, आगे आए प्लीज। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फॉरेस्ट विभाग को,
और खास तौर से कृष्णमृग अभयारण्य छापर के तमाम जितने भी ये कर्मी हैं उनको कि इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर पक्षी उत्सव के कार्यक्रम को मैं एक सार्थक कार्यक्रम मानता हूँ, क्योंकि इन बच्चों को इतना पता नहीं है, न तो ये कभी अभयारण्य में आ सकते हैं, ना इन क्षेत्रों में आ सकते हैं, गाड़ियों में बिठाकर इनको यहाँ पर लाया गया है। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कितना सार्थक मानते हैं, क्या कुछ आज इनको बताया गया यहाँ पर? आज मैं वैसे सबकी जानकारी के लिए बता भी दूं कि आज वेटलैंड दिवस है। अरे वाह, आज हम पूरे देश में जो वेटलैंड है इनका इनके संरक्षण के लिए, इनके बचाव के लिए हम पूरे देश में इसको सेलिब्रेट करते हैं वेटलैंड डे को। इसीलिए स्पेसिफिकली आज इनको यहाँ हम लेके आए थे, अदरवाइज वहाँ फंक्शन चल रहा था। तो आज इनको पूरी जानकारी दी गई। यहाँ पे 1000 के लगभग पक्षी हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, उनके बारे में इनको बताया गया अलग से। और पूरी जो जानकारी है कैसे हमने इसको डेवलप किया, पहले ये किस स्थिति में था यहाँ पे, उसके बाद जो ये वेटलैंड आज विकसित हुआ है और आगे हम क्या करने की सोच रहे हैं उस सब के बारे में इसको बताया गया। और कार्यक्रम के अगर मैं सफल होने की बात करूं तो उसमें मेरे हिसाब से सबका योगदान है। ये सिर्फ हमारा कार्यक्रम नहीं है, मेन ये बच्चों का और पक्षी प्रेमी हैं और जो निवासी हैं यहाँ के, उनका प्रोग्राम है और उनके सहयोग से ही ये सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो सही कह रहे हैं कि सबका सामूहिक प्रयास है, क्योंकि जिला प्रशासन है, नगर पालिका है, वन विभाग है और शिक्षा विभाग का बड़ा योगदान है, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं वो इन बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं, इनको जानकारियां दी जा रही है। तो जो चित्र ये किताबों में देखते थे, प्रत्यक्ष रूप से उनको यहाँ पर दिखाकर बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये पक्षी उत्सव 2026 एक सार्थक कार्यक्रम इन युवाओं के लिए, इन बच्चों के लिए बन चुका है कि ये टापू बन गए हैं यहाँ पर जगह जगह, और इन पर बड़ी संख्या में पक्षी हैं। दूर, बहुत दूर हैं, यहाँ से दिख नहीं पा रहे हैं आपको, कुछ नजदीक भी तैरे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए वन विभाग ने इसको अच्छा बनाया है, ठीक से बनाया है, ताकि लोग आ सकें, देख सकें इनको। के ये देखिए गोते लगा रहा है। धुंधले धुंधले नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये बड़ी संख्या में है। देखिए दूरबीन से इन नजारों का अवलोकन किया जा रहा है। एसीडीओ मंजू जी पवार आप देख रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं ये सब देखकर, और शिक्षा विभाग ने निश्चित रूप से बच्चों को एक उपहार दिया है। जो सुनीता जी पूनिया आप देख रहे हैं, रामेश्वर जी खिचड़ भी यहाँ पर। शिक्षा विभाग बच्चों को निश्चित रूप से खूब आनंद दे रहा है यहाँ पर लाकर। वन्य जीव क्षेत्र जसवंतगढ़, कृष्णमृग विस्थापन क्षेत्र जसवंतगढ़ आप देख रहे हैं, ये हाल ही में शामिल किया गया है अभयारण्य में। हजारों की संख्या में हिरण यहाँ पर विस्थापित किए गए हैं, और नजर रखने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों को खाने के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। ये चाबी के छल्ले भी बांटे जा रहे हैं वन विभाग के, ये पक्षी उत्सव को लेकर ये विशेष रूप से बनाए गए हैं। देखिए जसवंतगढ़ के इस क्षेत्र में जल में जो जीव, जो पक्षी तैरे हैं, उनको देखकर बच्चे बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ छात्राओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम वंदना स्वामी है जी। और मैं कनोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ और मैं कक्षा 11th में पढ़ती हूँ। और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और हमें अच्छा भी लग रहा है कि हमारे टीचर्स हम मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें यहाँ लेके आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? हमने यहाँ पे मतलब बर्ड्स देखे और हमने दूरबीन से हमने सारे बर्ड्स देखे और दूर दूर तक हमने मतलब इसको एंजॉय किया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए छात्रा कितनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है। सब देखिए बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है, और अगर बच्चों को इस तरह के स्पोर्ट पे लाकर इनको इस तरह की रोचक जानकारियां दी जाए तो बच्चे रुचि से देखते भी हैं और सीखते भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका प्रजापत है जी। और कौन मैं स्कूल में पढ़ते हैं? पीएम श्री गवर्नमेंट कनोई गर्ल्स स्कूल। वेरी गुड। तो आज आपने क्या सीखा या क्या देखा, बताइए। सर मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारे स्कूल टीचर्स ने यहाँ पे हमें लेके आए, हमें पक्षियों के बारे में जो गाइड सर है उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। उनके इंग्लिश में नाम बताए, हमने इतने मारवाड़ी में सुने थे, हमें इंग्लिश में नाम बताए और हमें बाइनोकुलर से उनको मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमने उन्हें देखा, उनकी क्रियाएं देखी और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा नजारा था, नेचर पसंद है। बिल्कुल, बहुत अच्छा नजारा था, नेचर पसंद आया। और देखिए प्रकृति से खूबसूरत कुछ चीज है भी नहीं, और इन बच्चों को ये जानकारियां देना बहुत ही आवश्यक है।
छापर का दृश्य आप देख रहे हैं। कृष्ण मृग अभयारण्य में बर्ड फेस्टिवल हो रहा है। अद्भुत नज़ारा छापर से आप देख रहे हैं। ताल छापर में बर्ड फेस्टिवल का आगाज हुआ है। नजारा राजस्थान के चूरू जिले के ताल छापर का दृश्य देख रहे हैं। एशिया की प्रसिद्ध कृष्ण मृग अभयारण्य में ये दूसरा विराट स्तर पर पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दुल्हन की तरह पूरा सजा हुआ ये मृग अभयारण्य, जहाँ पर इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं और स्कूली बच्चों के शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बच्चों को पक्षियों के जगत की, जीव जंतुओं के जगत की पूरी जानकारियां दी जा रही है। प्लास्टिक को दूर हटाना और गोवंश का पर्यावरण को बचाना, एक पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है सुजानगढ़ रतनगढ़ विधायक के द्वारा, और एक अच्छा प्रयास है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा। प्लास्टिक मुक्त अभियान जो छापर है वो 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन शुरू किया गया था 2025 को। उसी संदर्भ में हमारे कस्बे में एक बहुत बड़ी सभा हुई। उसके बाद डस्टबिन भी वितरित किए गए, पैम्पलेट वितरित किए गए, स्कूलों में जाके जागरूक किया गया बच्चों को। इसके अलावा ये जो कॉपी है ये सभी विद्यार्थियों को लगभग 2 से 3 हज़ार की संख्या में छापर एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को दी जाएगी। इस कॉपी में गोवंश एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक से दूर रहना कितना अनिवार्य है उसकी जानकारी दी गई है। इस कॉपी का सौजन्य हमारे छापर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष रामकरण जाट ने किया है, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक महोदय की उपस्थिति में इसका विमोचन किया जा रहा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास है रामकरण जी का, निश्चित रूप से उन्होंने। रामकरण जी क्या कहेंगे ये जो प्रयास है? जो अभी क्या है, प्लास्टिक का यूज बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है, जिससे गायों को और पर्यावरण को सबको नुकसान हो रहा है। अभी पर्यावरण दिवस के दिन हम पूरे कस्बे वासियों ने मिलकर एक मुहिम चलाई कि प्लास्टिक को दूर भगाना है और कस्बे को बचाना है। उसी मुहिम में सभी कस्बे वासियों ने हम छापर में 2 से 3 हज़ार की क्वांटिटी में कपड़े के थैले भी वितरित किए थे और हमने 3000 कॉपियों का भी एक बनवाई है कि सभी बच्चों को स्कूलों में और विद्यालयों में सभी बच्चों को बांटेंगे, जिससे सभी में एक प्रोत्साहन और सभी इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास कर सकें। बहुत सुंदर प्रयास है, क्योंकि ऐसे प्रयासों से हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। केवल उत्सव मनाने से पक्षी और पशु बचने वाले नहीं है, प्रैक्टिकली इस तरह का कार्य करेंगे तब होगा। स्थानीय लोगों को प्रमोट करने के लिए कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं। 10 रुपये में ये कपड़े बालिकाएं बेच रही थी। हम बेच नहीं रहे हैं, हम हर साल प्रदर्शन कर रही हो? नहीं, हम हर साल लोगों से कपड़े इकट्ठे करते हैं और सर्दी के महीनों में ये कपड़े लोगों को मुफ्त बांटते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत ये शानदार काम। ये क्या है? ये देखिए, इस तरह की चीज़ें बनाकर भेजना। ये देखिए, लाख की चूड़ियाँ बनाई जा रही है। ये देखिए, पूरा ये एक मार्केट बनाया गया है लोगों को प्रमोट करने के लिए। इस तरह के हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय जो हैं वो विकसित हों, ऐसे प्रयास यहाँ पर इस मेले के माध्यम से किया जा रहा है। ये देखिए, हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं ये सब। पिछले वर्ष भी इन्होंने लगाया था। ये देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ये लगाया है। और यहाँ पर पंच गौरव जो हाल ही में ये प्रयास हो रहा है, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें। सुजानगढ़ रतनगढ़ दोनों विधायक इस मार्केट का अवलोकन कर रहे हैं। लोकल ये देखिए, इतनी सुंदर कला है। धन्यवाद बेटा। जो महिलाओं को समूह बना करके और उनको महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। वो आप कर रहे हो, ये आप दिखा रहे हो? मरुस्थलीति से क्या बात करते? महिलाओं को बंदे का डाई का सारा काम। राजीविका क्राफ्ट का ये स्थान। बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं और बहुत ही स्वादिष्ट प्रोडक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये बबली मिर्च मसाले हैं सर। थोड़ी जानकारी दीजिए यहाँ के बारे में। ये जो भी आइटम बने हुए हैं वो राजीविका की महिलाओं के द्वारा हाथ से बनाए हुए हैं जी। और ये जो साबुन वगैरह बनाई हुई है ये बकरी के दूध से बनाई हुई है और उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी केमिकल नहीं है। दोस्तों, मैं इस समय आपको ताल छापर
कृष्ण मृग अभयारण्य का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पक्षी उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें अनेक तरह की प्रतियोगिताएं भी हो रही है, कलाकारों को मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर वॉल पेंटिंग की बहुत ही शानदार जो है कला का प्रदर्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कलाकारों ने सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई है जो कि प्रकृति से जुड़ी है। कुछ ऐसे पक्षी, ऐसे जीव हैं जो इसी ताल छापर के अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे जीव हैं जो रणथंभौर में पाए जाते हैं। यानी राजस्थान में बहुत सारे अभयारण्य है, लेकिन एशिया का काले हिरणों का प्रसिद्ध अभयारण्य ताल छापर में है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये चित्र बनाया जा रहा है। क्या चित्र बना रहे हैं आप इसमें? बर्ड फेस्टिवल पे बना रहा हूँ। बर्ड फेस्टिवल पर। क्या नाम आपका? दीपक गुजर। कहाँ से है? चूरू से। चूरू से, वेरी गुड। तो कब से कर रहे हैं सब? कल से ही। नहीं, ये कला आप ये तो बचपन से कर रहा हूँ। बचपन से कर रहे हैं, तो कहाँ का आपने इसका प्रदर्शन किया है? मैंने पिछली बार भी बनाए थे यहाँ पे जी, और चूरू में भी बनाई थी। अच्छा, कभी प्राइज मिला आपको? हाँ, चूरू में मिला था। जी जी, 51,000 रुपए। 51,000 रुपए, क्या बात है, क्या हंस के बता रहे हैं, इसका मतलब 5100 मिला होगा। ये देखिए, इधर देखिए, ये आप जानते हैं रणथंभौर में पाए जाते हैं, सरिस्का में पाए जाते हैं। और इधर देखिए ये हिरण का चित्र बनाया जा रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। देखिए, ये देखिए यहाँ पर तैयार हो रहा है। मैं बता दूं अभयारण्य के बिल्कुल करीब में है। यहाँ पर देखिए दो दो कलाकार लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और ये देखिए 12 सिंह, हालांकि ताल छापर में नहीं पाया जाता है। एक मिनट आपको इधर बात करना चाहूंगा, इधर मुंह करें। क्या नाम आपका? अनु। अनु, कहाँ से आप? चूरू से। ये जो कला का प्रदर्शन करे हैं, इसके प्रति रुचि कब से आपकी? पिछली बार जो ये प्रोग्राम हुआ था, जब भी फर्स्ट टाइम पहली बार ही किया था? हाँ, अब सेकंड बार है। अच्छा, तो ये मैं देख रहा हूँ शायद कल से बना रही है कि आज ही बना रही है? कल से बना रहे हैं, तो इतना अभी समय लग रहा है आपको? शुरुआत है, अभी बस हो जाएगा थोड़े टाइम में। थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ। आप देख रहे हैं अनु ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। देखिए दोस्तों, बता दूं, ये देखिए ये ताल छापर मृग अभयारण्य है, जहाँ पर पक्षी उत्सव चल रहा है। देखिए ये सुंदर, देखिए ये चिड़िया, बहुत सारी प्रजाति की चिड़िया यहाँ पर पाई जाती है। इधर देखिए मयूर बनाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर है। देखिए ये तो राजस्थान में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। क्या नाम आपका? माया। माया, कहाँ से आई है? सरदार शहर। सरदार शहर से। बहुत सुंदर चित्र बना रहे हैं आप। तो आपकी ये रुचि कब से है? ये ऐसे ही बचपन से बना रही हूँ। शौकिया? हाँ। प्रोफेशनल नहीं है आप? प्रोफेशनल नहीं। जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर ताल छापर? वॉल पेंटिंग घर पे तो डांटते हैं, यहाँ पे अच्छा लगता है। अच्छा, घर पे तो दीवारें खराब हो जाती है इसलिए डांटते हैं। चलिए धन्यवाद। कह रहे हैं कि घर पे तो लोग डांटते हैं, घर पे कैसे डांटेंगे अगर आप दीवारों को गंदा करेंगे। हाँ, थोड़ा परफेक्ट होने के बाद में तो आप वैसे गणगौर वगैरह जो होली दिवाली पे तो बनाते होंगे? हाँ, वहाँ तो डांट नहीं पड़ती है ना? नहीं, रंगोली वगैरह तो बनाते हो घर पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए, यहाँ पर भी देखिए दो दो कलाकार एक साथ लगे हैं। वाह, कितना सुंदर। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये छतरी जो हमारी शेखावाटी की पहचान है, छतरिया। और वहां पर देखिए ये चिड़िया, अंगुली पर चिड़िया बिठा के देखिए ये अभी तैयार हो रही है, बड़ी सुंदर लगेगी। क्या नाम आपका? दोनों इधर मुकर एक बार। क्या बात, आप दोनों मिलके कर रही है? कहाँ से आए आप लोग? सरदार शहर। सरदार शहर से आप भी? तो आपकी रुचि इसमें कब से है? वैसे बस मेरी हॉबी है थोड़ी बहुत, वैसे थोड़ी बहुत प्रोफेशनल hobby। नहीं हूँ। वैसे क्या करते हैं आप? वैसे मैं एमएससी कर रही हूँ साइंस। अच्छा, पढ़ रहे हैं आप? पढ़ रही हूँ। आप भी पढ़ी रहे हैं। अच्छी रुचि आपकी, इसको और ज्यादा सुंदर बनाए। ये देखिए इधर आप देखिए, ये देखिए ये जो चिड़िया है बड़ी सुंदर है। कल हमने इसका एक वीडियो भी बनाया था, आपने एसएन पे देखा होगा। ये भी बड़ा सुंदर चित्रकारी कर रहे हैं। तो आप लोग, आप भी कल से करें इसको? जी, कल से ही कर रहे हैं। कल से करें, तो अभी तक बना नहीं? नहीं, अब क्या है ना, बाहरी बैकग्राउंड को तैयार कर रहे हैं। कल ये चिड़िया तैयार की थी। अच्छा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकर सिंह। कहाँ से? यहीं से, छापर से। छापर से, वेरी गुड। तो कितना प्राउड होता है छापर के अभयारण्य के प्रति आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का वातावरण भी बढ़िया है और यहाँ के अलग अलग पक्षियों को देखकर हमें भी कुछ प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है पक्षियों से? पक्षियों से प्रेरणा की ऐसा है कि अब तो थोड़ा सा मैं बता दूं क्या मिलती है। पक्षियों की तरह हम भी उड़े, आकाश में उड़े, ऊंचाइयों को छुएं और स्वच्छंद विचरण करें। पक्षी कोई चिंता नहीं करते हैं, रात को आराम से सोते हैं, सूर्य उड़ान भरते हैं और आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं। और इसी तरह से हर व्यक्ति को उड़ान भरनी चाहिए, सफलता की उड़ान भरनी चाहिए। वाह, क्या बात है। देखिए मुझे लग रहा है कि इसी जो वॉल पेंटिंग को इनाम मिल सकता है। देखिए यहाँ पर हिरण आप देख रहे हैं, जो कृष्ण मृग ये बनाए गए हैं। ये देखिए टाइगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उल्लू वहां पर देख सकते हैं, जो लोमड़ी उधर बनाई जा रही है। तो ये सब जो है पक्षी है, ये यहाँ पर ताल छापर के इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? देवांग गौड़। अरे वाह देवांग, बहुत कम एज आपकी, उम्र क्या है अभी?
13 साल। 13 साल है। तो आपने ये कहाँ से प्रेरणा ली है सब बनाने की? पहले भी मैं कंपटीशन में था एक बार। अच्छा। तो उस टाइम मेरे से इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हुई नहीं थी। जी, जी। तो अब की बार मैंने सोचा जितने जितने भी पार्ट्स होते हैं, हाँ, हाँ। जितने भी जैसे यहाँ पे हिरन है वगैरह-वगैरह, तो सब है। मैंने सोच के बनाए। अभयारण्य में जो चीजें हैं वही वो हाँ। जो जीव जंतु पाए जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। क्या करते हैं आप अभी? अभी मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 8th में। बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत अच्छी रुचि है, इस तरह की रुचि होनी चाहिए। आजकल बच्चे जो है मोबाइल में उलझे रहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि युवाओं के प्रति आपका क्या नाम है? मेरा प्रमोद नाम है, मैं इसका फादर हूँ। अरे वाह! वेरी गुड। और अभी सर जो आपने पूछा कि पक्षियों से क्या हमें वो संदेश मिलता है, तो एक वो गाना है अभिषेक का कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। अरे तो ये एक सामाजिक सरोकार के लिए जो यहाँ पे बच्चों को लाया गया है। एक्चुअली ये बच्चे अभी तक कागज़ में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कागज़ से वॉल पेंटिंग पे आना, ये हमारे साथ सौरभ जी भी हैं, इनका बहुत-बहुत आभार और ये पूरी टीम का और आपका भी स्पेशल आभार कि इन बच्चों को इस सुंदर मंच आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हमारा कर्तव्य है, पत्रकार का कर्तव्य यही होता है कि समाज में सकारात्मक चीज़ें हैं, वो दिखाई जाए। मैं नेगेटिव रिपोर्टिंग करता भी नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ आज के बच्चे इस तरह की जो हैं वो रुचियाँ पैदा करें, क्योंकि मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम में, रील में बच्चे फँसे हुए हैं। जब तक इस तरह की रुचियाँ नहीं होगी, बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसका विकास नहीं होगा। एक देखिए लड़की बहुत सुंदर यहाँ पर चित्र बना रही है, ये भी हिरण का चित्र है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम कहाँ से आई है? मैं भालेरी शुरू से। भालेरी, अरे वाह! काफ़ी दूर से आई हैं। तो जानना चाहूँगा वैसे आप क्या करती हैं अभी? मैं स्टडी करती हूँ, ग्रेजुएशन करती हूँ और साथ में आर्ट भी करती हूँ। अच्छा, तो प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट बनना चाहती हैं रुचि के हाँ लिए? जी, प्रोफेशनल। अभी प्रोफ़ेशनल तक बनना तो चाहती हैं। पेपर पे करती थी, लेकिन वॉल पेंटिंग पहली बार किया, ये पहला एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपीरियंस है, हाँ वेरी जी। गुड। बहुत बहुत अच्छा प्रयास है और कलर्स का सुंदर कॉम्बिनेशन किया आपने। हाँ, बिल्कुल। चलिए बनाए रखें इसको, इस रुचि को, बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी देखिए ये वाह! क्या बात है, देख पैरट, ये जो बहुत सारे तोतों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, देखिए कलर्ड वहाँ पर देख रहे हैं। सुंदर चित्र बना रही है आप। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई आप? भालेरी से। ग्वालियर से यहाँ पर आ रही है। तो इससे पहले आपने कहाँ-कहाँ की है ये पेंटिंग की है पहले? एक बार पिछली बार भी अच्छा यहीं पे की थी, सेकंड टाइम यहीं पे है, और फर्स्ट टाइम शुरू में की। शुरू में की थी। तो ये रुचि कैसे हुई आपके मन में? आर्ट वर्क में रुचि है मेरी। अच्छा रुचि है। वॉल पेंटिंग की या पहले पेपर में शुरुआत की थी? नहीं, पहले पेपर में बनाई। पेपर में बनाई थी। चलिए, आप क्या करती हैं? स्टडी करती स्टडी कर रही हैं। क्या स्टडी कर रही हैं? हूँ। बीए। बीए कर रही हैं। तो इसको प्रोफेशन बनाना चाहेंगी या केवल रुचि के लिए ही? नहीं, प्रोफेशन बनाना प्रोफेशन चाहिए। बनाना चाहेंगे। बिल्कुल, कला में रुचि बहुत ही ज़रूरी है और आखिर में यहाँ पर देखिए क्या बात है, बहुत खूबसूरत है ये भी देखिए। ये आप तो लग रहा है कि मुझे प्रोफेशनल आर्टिस्ट है आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहाँ से आए सर? सर मैं बनियाला से, तारानगर तहसील में, हनुमानगढ़ के बॉर्डर पे। जी, जी, जी। और इस पेंटिंग का मैंने ये मतलब निकाला है, जैसे ये पश्चिम वैन गॉग की दिखाइए एक स्टाइल है, बार। जी, जो पीछे दिखा रखा है इधर, ये वैन गॉग की स्टाइल है, जी। और डच कलाकार रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और मैंने पश्चिमी और इंडियन को दोनों को जोड़ने की कोशिश की है। और ये जो पक्षी है ये सार्फ ये गोडावण हाँ, हाँ। पक्षी की भूमिका निभा रहा है इधर। जी, जी, जी। और ये जो नीचे फूल है ये अपने राजस्थान की भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो गुलाबी राजस्थान है, जो ये फूल है हाँ, हाँ। गुलाबी बनाया है इसलिए। हाँ। ये गुलाबी राजस्थान है, और ये गोडावण जो इधर राजस्थान में अपने पैर रखी है, खुद भी गुलाबी हो जा रहा है। अरे वाह! क्या बात है, क्या इसका बात है। ये मीनिंग बिल्कुल, आप क्या करते हैं? जी मैं अभी तो स्टडी कर रहा हूँ, जेआरएफ निकला है मेरा, अभी पीएचडी करूंगा मैं ड्राइंग में। हाँ, ड्राइंग में है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में अभी चल रहा है। तो वैसे तो मुझे तो बचपन से शौक रहा है, और लॉकडाउन ने मेरे लिए अच्छा प्रवेश रहा मेरी लाइफ में। लॉकडाउन में मुझे अच्छा खासा टाइम मिला, मैं करता रहा दिन रात ड्राइंग। और फिर जैसे भूख सी लगने लगी कलरों से खेलने की, रंग करने की, बस दिन रात लगा रहा। लॉकडाउन का पता ही नहीं चला कब निकला। फिर 2 4 5 7 ऑर्डर आने लगे, उससे मेरा रंगों का जुगाड़ होता गया। फिर बस धीरे धीरे मन लगने लगा। फिर आर्टिस्टों को पढ़ा, अच्छा लगा। आखिरकार पढ़ के बस मुझे ये समझ आया कि जो दिल को खुशी दे वही करना चाहिए। क्या बात है, आखिर में बहुत अच्छी बात कही है। दिल को खुशी दे वही चीज करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बना है। बहुत सारे कॉमेडियन पैदा हुए लॉकडाउन में, बहुत सारे जो खाना बनाने की जो रुचियां रखने वाले हैं वो उनका प्रोफेशन बना, बहुत सारे कलाकार बने, बहुत सारे गायकार बने, क्योंकि लोगों को ये 2-3 महीने का जो वक्त मिला था उसमें पूरी तरह से लोगों ने अपनी रुचियों को और ज्यादा सुंदर बनाया और ज्यादा अच्छा बनाया और उसको अपना प्रोफेशन बनाया।
और उनका फ्यूचर बन गया। तो कुल मिला के आज ताल छापर के कृष्ण मृग अभयारण्य में जो ये वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता चल रही है, आप देख रहे हैं आखिरी चरण में है, और निश्चित रूप से युवाओं की ये रुचि देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। और मैं हर युवा से कहना चाहूंगा कि कोई न कोई रुचि पैदा करें, बहुत ज्यादा मोबाइल में, बहुत ज्यादा रील के चक्कर में नहीं फंसे और अपने फ्यूचर को ऐसे क्षेत्रों में लेकर जाए। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई सीए नहीं बन सकता। आप कलाकार भी बन सकते हैं, आप गायकार बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, बहुत सारे काम है, व्यवसाय बने, किसान बने, जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी प्राप्त हो। ये रुचियां जो है आपके व्यक्तित्व को निखार देती है और आपको लोकप्रिय बनाती है। पक्षी महोत्सव 2026 जो कि ताल छापर के कृष्ण मृग अभयारण्य में आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम का सबसे ज्यादा लाभ स्कूली बच्चों को मिल रहा है। विद्यालयों को इनवाइट किया गया है। इस समय आप देख रहे हैं आज दूसरा दिन है, बच्चों की प्रतियोगिताएं हो रही है, क्विज कंटेस्ट हो रहा है और वन्य जीवों के बारे में प्रश्न किए जा रहे हैं। साथ में चित्रकला प्रतियोगिता भी हो रही है जहाँ पर बच्चे चित्र बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसी सब कार्य से बच्चों का जो है वो जनरल नॉलेज भी बढ़ रहा है। देखकर तेज दौड़ता हो उसका क्या नाम है, कौन बताएगा? यस, रेज योर हैंड्स, अपने हाथ खड़े करते हुए। हाँ बच्चे, आप बताओ करें। हाँ, दो बच्चे हैं, दोनों खड़े हो जाओ। देखिए स्कूली बच्चे पहुंचे हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा अवसर है स्कूली छात्र छात्राओं के लिए कि स्कूलें आ रही है देखने के लिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दर्शन कर रहे हैं इन सुंदर नज़ारों के। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी धर्मपत्नी रूबी महर्षि जी आप देख रहे हैं पक्षी उत्सव में पहुंची हैं और यहाँ पर जो स्टॉल्स लगी हैं उनका अवलोकन कर रही है, उनका उत्साहवर्धन कर रही है। साथ में पूर्व प्रधान संतोष तालनिया और पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा और अन्य नेतागण हैं। हर दुकान पर जाकर उनसे जानकारी ले रही है, उनका उत्साहवर्धन कर रही है। छापर के कृष्ण मृग अभयारण्य में आयोजित पक्षी उत्सव का दृश्य है। वॉल पेंटिंग का अवलोकन कर रही है रूबी जी और सभी अतिथिगण चेयरमैन साहब के साथ। देखिए इन कलाकारों का उत्साहवर्धन कर रही है रूबी जी। पूरे जिले से ये जो है कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छी वॉल पेंटिंग की है सभी ने। रूबी जी महर्षि अब वॉल पेंटिंग का अवलोकन कर रही है, इन युवाओं का उत्साहवर्धन कर रही है। बहुत सुंदर सुंदर दीवारों पर चित्रकारी की जा रही है। महोत्सव में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र ये सैंड आर्ट है जो कि यही के कलाकार टोनी ने बनाई है। हर किसी के कदम यहाँ कर रुक जाते हैं। ताल छापर में जो पक्षी उत्सव बनाया जा रहा है उस पूरे इस परिसर में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र ये सैंड आर्ट है। ये बालू मिट्टी से बनाई गई ये मूर्तियां हैं जिसपे आप देख रहे हैं जो यहाँ का जो प्रसिद्ध चीज है, काला हिरण है, पीछे बाज आप देख रहे हैं, उल्लू है, लोमड़ी है, ये सब जीव इसी अभयारण्य में पाए जाते हैं। और छापर के स्थानीय कलाकार टोनी के द्वारा ये सैंड आर्ट बनाई गई है और हर कोई यहाँ आकर फोटो या सेल्फी ले रहा है क्योंकि ये निश्चित रूप से एक बेहतरीन कला है। तो आज हम देख रहे हैं समापन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में रूबी महर्षि जी जो कि पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी की धर्मपत्नी जी है, वो पधारी है अपनी पूरी टीम के साथ। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लगा यहाँ का विजिट पक्षी उत्सव 2026? पक्षी उत्सव 2026 अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला और अपनी भारतीय संस्कृति के साथ साथ बच्चों का टैलेंट देखने का जो मौका मिला, मुझे वो सब देख के मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका जिन्होंने ईओ साहब और जिन्होंने सबने मुझे यहाँ इनवाइट किया आने के लिए। और बड़ा सुंदर देखने का ये आयोजन बहुत ही सुंदर किया गया है। और हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे टैलेंट है जो सामने आप देख रहे हैं, ये इस कला के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल मतलब स्पीचलेस जिसको कहते हैं वो वाली बात है। अपने देश में ये बच्चों ने जो दीवार पे ड्राइंग और पेंटिंग कर रहे हैं वो इतना सुंदर कर रहे हैं, प्लस आप ये सैंड का वो देख रहे हैं तो इतना खूबसूरत आर्ट और हमारी संस्कृति को जो ये लोग दर्शा रहे हैं और जिसमें ये लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत खूबसूरत है। मैं कहती हूँ हर स्कूल में इन चीजों की क्लासेस होनी चाहिए और बच्चों को हमें और इस टैलेंट को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट।
बहुत अच्छा कमेंट है कि बच्चों के टैलेंट को विकसित करने के लिए एक अच्छा मंच है। और ये कला देखिए, मिट्टी के कणों को एक मूर्ति के रूप में ढालना बहुत आसान काम नहीं है। और ये बालू रेत से जो मूर्तियां बनाई गई है वो निश्चित रूप से दर्शनीय है। और मैं पुनः कहूंगा कि इस पूरे पक्षी उत्सव में ये कला जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जिंदगी गुजारे कि इनको मैं इस समय आपको छापर के ताल छापर के बहरने का दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2 दिवसीय पक्षी महोत्सव का समापन समारोह होने वाला है। हार्दिक अभिनंदन, शुभाभिनंदन, यहाँ पे स्कूल की छात्र छात्राएं मौजूद हैं और आज के जो समापन समारोह के अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आज यहाँ पर जो प्रतियोगिताएं हुई थी उनके विजेताओं को सम्मानित किया जाने वाला है, क्योंकि आज छात्र छात्राओं की पेंटिंग प्रतियोगिता थी, चित्रकला प्रतियोगिताएं थी, साथ में लेखन की प्रतियोगिता थी। तो कुल मिला के वॉल पेंटिंग की जो प्रतियोगिताएं थी उन सब के जो प्रतिभागी है उनको यहाँ पर सम्मानित करने का दिन है। 2 दिन तक भरपूर लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया है और अब इसका यहाँ पर समापन समारोह का आगाज हो रहा है। समारोह के सभी अतिथि मंच पर आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि रूबी महर्षि जी रतनगढ़ का सम्मान हो रहा है। दरपति पूर्व विधायक श्री अविनेश महर्षि जी, भवानी शंकर जी ईओ साहब और चेयरमैन साहब सम्मान कर रहे हैं। ये देखिए, ये खास कोटि सबको दी जा रही है। रतनगढ़ के पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी फ्रांसा का सम्मान हो रहा है। चेयरमैन श्रवण माली जी सम्मान करते हुए, पूर्व चेयरमैन लाल जी सम्मान कर रहे हैं। निवेदन करूंगा कि जयराम जी से और मनोज जी से कि संतोष जी तालनिया पूर्व प्रधान और जिला परिषद सदस्य संतोष जी तालिनिया का सम्मान हो रहा है। हम पक्षी उत्सव का समापन समारोह में सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। पक्षी उत्सव समारोह में आए हुए मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे विधायक महोदय जी के अतिथि रूप में हमारे रूबी जी यहाँ पधारे हैं। अर्जुन जी फ्रांसा जी, पूर्व प्रधान संतोष जी और हमारे सर एडीएम सर, तहसीलदार जी, ईओ सर, डीएफओ सर, हमारे गजानन जी स्वामी अध्यक्ष जी और हमारे सभी नगर से पधारे हुए अतिथियों और बाहर से जो पधारे अतिथियों को और पत्रकार महोदय, बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जो बैठे हैं सामने, आप सबने हमारे इस आयोजन उत्सव को इतना अच्छा सजाया। जो बच्चों ने जो समय दिया है, जो कुछ देखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मुझे लगा और आपने कुछ काफी चीजें यहाँ सीखी भी है। ये जो पक्षी उत्सव है ये एक बहुत ही, मुझे ये पिछली दफा वो यहाँ था, अब की बार भी हुआ है, मेरे कार्यकाल में दूसरी बार हुआ है। मुझे बहुत ही खुशी आनंद मिली है कि मेरे कार्यकाल में इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आप सभी के सानिध्य में। हम पक्षियों के लिए जो पक्षी जो ना बोल सकते हैं ना, और उनके लिए हम इतना बड़ा आयोजन रख रहे हैं। मुझे तो बहुत गर्व है आप सभी इसमें शामिल हुए हो। जो पक्षी जीव जंतु जो बोल नहीं सकते, आज उनके लिए हम प्रकृति के साथ में आज हम उनसे जुड़ने के लिए आज सब यहाँ एक्टिव हुए हैं। मैं कहता हूं कि हम सदैव इनके जुड़े रहें पर्यावरण की ओर, हम सदैव ध्यान रखें। और इस प्रोग्राम में सब पधारे हुए मेहमानों को मैं आभार जताता हूं कि आप आगे की तरह ऐसा प्रोग्राम में जरूर आते रहे। हम ऐसा प्रोग्राम समय समय पर कराते रहेंगे। हम सब मिलकर ये आगे ये जो उत्सव पक्षी उत्सव मेला है हम उसको और बढ़ाएंगे और हम इसकी बारीकियां देख के उसको और अच्छा बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। पर्यावरण के लिए जो चीज़ें खतरनाक हैं उनको दर्शाया जा रहा है। जो पक्षियों को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं वो उपकरण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पापा, आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए? वही जिसकी तुम हमेशा वेट करती रहती हो। वाओ, बर्ड! मुझे तो एक बर्ड ही चाहिए थी। पापा, ये बर्ड पिंजरे में बहुत उदास दिख रहा है। इसकी दुनिया इस पिंजरे में नहीं, खुले आसमान में है।
गया है। देखो हम इंसानों ने क्या कर दिया। हमारी गलतियों का परिणाम उन पक्षियों को भुगतना पड़ रहा है। मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह शुरू हो रहा है। आपको भी हमारा सबसे पहले नेचर गाइड्स को सम्मानित किया जा रहा है, जो लोगों को इनके बारे में बताते हैं। नेचर गाइड श्याम बाबू जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये देखिए विशेष जैकेट दी जा रही है। विभाग की कौन जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? ये हमारी प्रकृति के संरक्षण। नेचर गाइड रामूराम गोदारा को सम्मानित किया जा रहा है। नेचर गाइड राजेश दानचारण को सम्मानित किया जा रहा है। आनंद प्रकाश जी को सम्मानित किया जा रहा है। नेचर गाइड जितेंद्र स्वामी को सम्मानित किया जा रहा है। सौरव प्रजापति को सम्मानित किया जा रहा है। वोल्टिंग वेंटिंग जो इवेंट था वो आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। बामाशाह खुमाराम जी गोदारा का सम्मान बोला गया है, जिनकी पिछले पक्षी महोत्सव में भी भूमिका रही। इस पक्षी महोत्सव में भी भोजन का प्रबंध खुमाराम जी गोदारा के द्वारा, वो कुवैत में है, उपस्थित नहीं है। चमन दुधेड़िया का सम्मान हो रहा है। श्रवण का सम्मान हो रहा है। मुदित जी का सम्मान हो रहा है। इस पक्षी उत्सव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कार्यक्रम का मंच संचालन करने वाले चंद्रशेखर जी को सम्मानित किया जा रहा है। छापर नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रामगढ़ जी जाट को सम्मानित किया जा रहा है। नाश्ते की व्यवस्था पूरे महोत्सव के दौरान आपके द्वारा की गई। पल के बिछाई है, उसका तो कहना ही क्या। तो आप सभी छापरवासियों को बहुत बहुत नमन प्रणाम, और इस पक्षी महोत्सव को अपनी चंचल चपल और गजब की उपस्थिति से जो ट्रेंडिंग टॉपिक आपने बनाया है
वन विभाग के डीएफओ साहब बहुत बहुत सहयोग रहा इस क्षेत्र एडीएम में सुजानगढ़ को सम्मानित कर रहे हैं। अच्छी भूमिका रही है एडीएम साहब की। बहुत ही सराहनीय उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ को सम्मानित किया जा रहा है। आपका भी स्वागत है। तहसीलदार सुजानगढ़ को सम्मानित किया जा रहा है। इस महोत्सव में सबसे शानदार भूमिका रही है भवानी शंकर जी व्यास ईओ छापत, जिनका सम्मान किया जा रहा है। विकास अधिकारी विदासर का सम्मान हो रहा है। राजीविका के अधिकारी का सम्मान हो रहा है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनीता जी का सम्मान हो रहा है। उद्योग विभाग के अधिकारी का सम्मान हो रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी का सम्मान, हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का सम्मान हो रहा है जो उपस्थित हैं यहाँ पर। अगला प्रतियोगिता के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। दीपिका और मंजू प्रथम और द्वितीय रही है, उनका सम्मान हो रहा है। प्रथम स्थान पर रही है दीपिका। और 1100 प्रतियोगिता में मोनिका शेखावत द्वितीय रही है। ये देखिए पुरस्कार वितरण में बालिकाओं ने पुरस्कार जीते हैं। वॉल पेंटिंग के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पहला पुरस्कार 7100 रुपए का प्रथम पुरस्कार पा रही है खुशी दिव्या और तालियां होनी चाहिए भाई। दिव्या रामोतार प्रथम रहे हैं। अंकित अशोक पुरुषोत्तम विकास सिंगल कलाकार है हमारे। 4 जनों की टीम ये जीते छापर रही है। के तृतीय पुरस्कार अशोक छापर ने जीता है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं और उनके साथ पधारे अर्जुन सिंह जी खान साहब और हमारे सम्मानित मंच में जितने भी मेरे साथी अधिकारीगण विराजमान हैं। सबसे पहले तो मैं छापर चेयरमैन साहब और नगर पालिका सुजानगढ़ विधासर और हमारे इस कार्यक्रम में जो आपने सहयोग किया है सर दिन रात लग के, उसके लिए हम पूरा वन परिवार प्रशासन आपके बहुत बहुत आभारी है। साथियों, आपको विदित है ये पिछले वर्ष पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया था, उसी श्रृंखला में इस बार भी कलेक्टर साहब ने कहा भाई अपन करते हैं। तो ये एक परंपरा अनवरत चलनी चाहिए ताकि छापर का और आपके स्थानीय लोगों को यहाँ अच्छा मौका मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, बच्चों को जानकारी मिले। तो एक समन्वित प्रयास है सरकार का और आप स्थानीय लोगों का, क्योंकि ये जो संपदा है वन संपदा जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी सब है, ये केवल सरकार के भरोसे नहीं बचेंगे। आप लोग जन सामान्य लोग इसमें जुड़ेंगे, भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तब हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि सरकार का इसमें हिस्सा बहुत कम होता है। रहेगी कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करते रहेंगे जिसमें वन पशु अलग समन्वित प्रयास है स्थानीय लोगों का, मीडिया के बंधुओं का और विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों ने चूँकि इनके बिना ये सारा कार्यक्रम सुना है और आप भावी पीढ़ी हैं, प्रबंध व्यवस्था यही कहती है कि भावी पीढ़ी को हम जो आज हमें मिल रहा है उससे कुछ ज़्यादा सौंप के जाएँ, जब तो हमारा ये चलता रहेगा सिस्टम और इसी सिस्टम में हम ज़्यादा उपभोग करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं देंगे।
तो वो चलेगा नहीं। तो प्रबंध व्यवस्था का चाहे अपने सामाजिक व्यवस्था का यही वो रहता है कि जितना अपने पास है वो आने वाली पीढ़ी को उससे वंचित नहीं करे। तो हमारे जो संसाधन है उनका उपभोग आने वाली पीढ़ी भी देखे, करे, समझे, इसलिए ये प्रयास है। पुनः मैं स्थानीय छापर के जो चेयरमैन साहब हैं, सुजानगढ़ विकास है, ऐसी मेरी आशा रहेगी। और जहाँ भी पशु पक्षी और जंगलों का आपको देखने का मौका मिले, अपने परिवार के साथ जरूर जाएं, उनको भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे डीएफओ सर भवानी सिंह जी, जिनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आए, से जुड़े हुए, विशेष तौर से प्रकृति से जुड़े हुए प्रकृति प्रेमी आपका स्वागत करेंगे। श्रीमान भवानी सिंह जी डीएफओ का तो जोरदार तालियां बजती रहे। वन अधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय डीएफओ साहब श्री भवानी सिंह जी, सम्मान है क्योंकि आप प्रकृति के संरक्षक हैं। आप सभी दिन रात जागते हैं, वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। आप सभी अपने प्रयासों से हमारे ताल छापर अभयारण्य को भारत ही नहीं एशिया में बहुत ही सुंदर अभयारण्यों में आपने शामिल करवा दिया है। वेटलैंड जो अभी आपने डेवलप किया है, तो ये सब चीजें आसान नहीं होती। बच्चों जो हम देख रहे हैं वास्तव में ये नींव के पत्थर हैं। इनकी बदौलत आज यहाँ हम बैठे हैं। जी जान से लोग मेहनत करते हैं और दिन भर पक्षियों के बारे में, जैसे अभी जो संचालक महोदय बता रहे थे ना, जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है छात्रों के द्वारा रोडवेज बस ठहराव के लिए। 3,215 रेगुलर विद्यार्थी, 9,000 प्राइवेट विद्यार्थी, दिन में 11,000 विद्यार्थियों को आना जाना है। वो सारे परेशान होंगे, बसें रुकते नहीं है। प्राइवेट बसों की मनमानी रहती है कि वो अपना मनमर्जी किराया लेते हैं, रुकते हैं तो नहीं रुकते हैं। अगर रोड 10 तारीख परीक्षा है, रोडवेज में दिल्ली जाता है, सीनियर मैनेजर इनका सर हमारा समाधान करें। विद्यार्थी परेशान होना चाहिए। देखो ऐसा है, इनके कुछ नियम होते हैं, अगर उन नियमों में आएंगे तो जरूर पाएंगे हम। नहीं वहाँ पे नियम होते हैं। बस दिल्ली भी था एक बार ज्ञापन। हाँ तो ज्ञापन देने नियम तो होते हैं ना किसी चीज। नियम सर शेखावाटी विश्वविद्यालय में ऐसा इश्यू सामने आया था, उनको बोलो शेखावाटी विश्वविद्यालय अगर नियमों में आएंगे तो जरूर। नियमों में सर शेखावाटी विश्वविद्यालय में हमने ऐसा किया। बिल्कुल स्टैंड बना था वहाँ। तो 7 दिन में अगर सर समाधान क्या मांग रखी गई बताएं? ऐसा भाई सुजानगढ़ द्वारा ये मांग रखी गई है कि सुजला महाविद्यालय के पास रोडवेज बस है जो रुकती नहीं है, उनका रोडवेज बसों वाला ये बोलना होता है कि या तो आप जसवंतगढ़ की टिकट लो या लाडनू की टिकट लो। वहाँ पे ना तो बस से रुकती है, वो विद्यार्थी उतारती है जसवंतगढ़ या फिर लाडनू। वहाँ से विद्यार्थी पेपर देने पैदल आते हैं, और जो नियमित विद्यार्थी रोज कॉलेज आते हैं उनको भी जसवंतगढ़ या लाडनू से आना पड़ता है। और जो प्राइवेट बस है उनकी मनमानी रहती है, वो एक सवारी होती है तो रोकती है, मनमर्जी का किराया रहता है। तो हमने ये मांग रखी है कि रोडवेज बस वहाँ पे रुके। वहाँ पे जो बस स्टैंड बना हुआ है वो जर्जर हालत में, उसकी कुर्सियाँ टूटी हुई है, उसकी जो छत है वो टूटी हुई है, उसका निर्माण सही तरीके ढंग से हो। और रोडवेज बस है वो वहाँ पे नियमित रूप से रुके, और नियमित विद्यार्थी है प्राइवेट है उनको सभी को वहाँ पे बैठा के, अभी एग्जाम आने वाले हैं। नियमित विद्यार्थी 3,215 विद्यार्थी है, 9,000 प्राइवेट विद्यार्थी, दिन में 11,000 विद्यार्थियों का आना जाना रहेगा, और सभी विद्यार्थियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा भाई सुजानगढ़ ने एसडीएम महोदय को पूर्व में भी ज्ञापन दिया है, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं है। अभी उनको 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में वहाँ पे बसें रुकनी चाहिए। अगर बसें नहीं रुकेगी तो ऐसा भाई सुजानगढ़ इसका कठोर कदम उठाएगी, स्वयं बसों को रोकेगी और विद्यार्थी को एक एक चढ़ाएगी बस।
वीडियो चाहिए। अरे ना निश्चित रूप से राजस्थान के चूरू जिले के एक छोटे से कस्बे छापर के लिए गौरव की बात है। यहाँ पर एशिया का प्रसिद्ध कृष्ण मृग अभयारण्य है और वर्षों से हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जिस तरह का यहाँ पर पक्षी उत्सव मनाया जा रहा है, इससे आम लोगों का जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का, छात्र छात्राओं का जुड़ा हुआ है। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा डीपो साहब का, भवानी सिंह जी, जिनके नेतृत्व में एक शानदार आयोजन, 2 दिवसीय आयोजन जो बड़े पैमाने पर दूसरी बार किया गया है। तो सर बहुत बहुत बधाई है एक शानदार सफल आयोजन के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का सब लोगों का प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग रहा है? बहुत ही बढ़िया, जैसा आपने बताया, छापर में इस वर्ष का जो पक्षी मेला और पंचगौरव कार्यशाला दोनों बहुत अच्छे से आयोजित किए गए। और ये हम इसलिए कर पाए कि स्थानीय लोगों का, मीडिया का और विद्यार्थियों का खास तौर के, और नगर पालिका छापर, चूरू, विधाशहर, सुजानगढ़, इनका बहुत सक्रिय सहयोग रहा। इस कारण से हम इतना अच्छा कार्यक्रम ये कर पाए और इसके लिए मैं इन सब संस्थाओं का, विद्यार्थियों का विशेषकर आभारी हूँ। सर जसवंतगढ़ में जिस तरह से अभयारण्य को आगे बढ़ाया गया है, तो वहां पर और ज्यादा अच्छा हो, आम लोगों का जुड़ाव, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल सही कहा, जसवंतगढ़ को भी हम इसी दूसरे वेटलैंड के रूप में और ग्रासलैंड डेवलप करके ताल छापर अभयारण्य की तर्ज पे ही विकसित करना चाह रहे हैं, ताकि वहाँ भी पर्यटक आएँ, विद्यार्थियों की जानकारी बढ़े और क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकें। ऐसा हमारा सब लोगों का प्रयास है। सर बहुत सुंदर आयोजन आपने किया है। इस आयोजन से और ज्यादा लोग जुड़े, और ज्यादा ये मनोरंजक बने, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? ये भी हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया के थ्रू हमने ये प्रयास किए हैं कि सारी संस्थाएं, सारे भामाशाह जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर पाए, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे कस्बों में सोशल मीडिया के थ्रू, स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चों तक प्रचार प्रसार करके हम आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बच्चों को जोड़ा, ऐसे हमारा प्रयास है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई सफल आयोजन। ये थे डीएफओ साहब, जिन्होंने कहा है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास करें कि और ज्यादा लोग इससे जुड़े। भामाशाहों का अच्छा सहयोग रहा है। कुवैत में बैठे हैं खुमाराम जी गोदारा, जो पिछले वर्ष भी जुड़े और इस बार बाहर बैठकर भी जुड़े हैं, और आपने भोजन की व्यवस्था की है। रामकंठ जी जाट, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका, आपने सहयोग किया है, मोदी जी ने सहयोग किया है, खुद चेयरमैन साहब ने भी इसमें सहयोग किया है। तो कुल मिला के छापर और आसपास के गांव के लोगों का अभूतपूर्व सहयोग इस पक्षी उत्सव में रहा है, और ऐसा सहयोग बना रहेगा तो ये उत्सव एक बड़ा इवेंट बन जाएगा और लोग इसका हमेशा इंतजार करेंगे।